ये हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ धरना स्थल पर पड़े हैं। ये क्या क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं ये कि मेरा सेंटर दरभंगा में महाराजा कॉलेज में था। वहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर थे उन्होंने कहा कि 20 मिनट के बाद आप अपना OMR को कलर करना शुरू करिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ नोटिफिकेशन था कि आपको 20 मिनट के बाद ही कलर करना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम दिया है बीपीएससी का। कभी ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर के माध्यम से ये सूचना दी जाती है कि आपको OMR को कब कलर करना है। मतलब पूर्व के बीपीएससी एग्जाम व्यवस्था में और 2024 70वीं व्यवस्था में बहुत अंतर दिख रहा है। बहुत बड़ा बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना तैयारी के एग्जाम। तो एक में ये है कि मेरे इस बातों का संज्ञान लिया जाए। वहाँ पे CCTV कैमरा होगा, माइक हो सकता है, तो देखा जाए कि हम कहाँ तक सच बोल रहे हैं। अगर सच बोल रहे हैं तो इससे संज्ञान लिया जाए और एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। दूसरा बात, कल हम लोग को व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से ये सूचना मिली है कि जो क्वेश्चन पेपर था खासकर ई-सेट वाला, तो उसमें एक QR कोड है। हालांकि पहले भी QR कोड रहा है। तो जो आंसर है खासकर 35 से 40 क्वेश्चन के, वहाँ पे QR कोड लगा हुआ है। तो ये हम लोग के लिए भी एक संदेहास्पद मामला है कि आखिर क्या कारण है। कोई झोल है, कोई न कोई झोल है। आखिर क्या कारण है कि जो 40 या 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बगल में QR कोड लगा हुआ। QR कोड जनरली पहले भी 68 एग्ज़ाम में एक जगह पे रहता था, लेकिन इस बार QR कोड मूव कर रहा है और ये बहुत बड़ा बात है कि आखिर QR कोड मूव क्यों कर रहा है। बीपीएससी पर सवाल ये उठा रहे हैं आप कि कहीं न कहीं बीपीएससी कहीं न कहीं किसी साजिश के तहत अंदर जा रही है। बिल्कुल देखिए, और उसमें माफियाओं का झोल लग रहा है। पहले क्लियर करेंगे कि जो आंसर है उसके बगल में QR कोड, अगर आंसर B है तो उसके बगल में QR कोड है, आंसर D है तो उसके बगल में QR कोड है, जबकि QR कोड पहले एक जगह होता था। तो ये मूव कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो। 35 से 40 क्वेश्चन हम लोग के संज्ञान में ऐसा आया है, तो हम लोग सरकार से, EOU से, आयोग से मांग करेंगे कि इस पे जांच करें। अगर ये सत्य है तो इस एग्ज़ाम को पूरी तरह कैंसिल किया जाए। धन्यवाद। देखिए, ये एक बीपीएससी के व्यवस्था में एक बड़ा झोल सामने आ रहा है। अब सत्य क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन QR कोड का क्या है ये झोल, ये नया झोल है। बिना नोटिफिकेशन के QR कोड का झोल दिख रहा है। अब इस तरह से हम इनसे भी जानने की कोशिश करते, क्या कहना चाह रहे थे? हम तो कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूरी परीक्षा ली गई है इसमें घोर अनियमितता हुआ है। यह हमारे, जब हमने अभी तक की 4 बार बीपीएससी दिया है, हमने पहली बार ऐसा देखा है कि इस आयोग ने बिना तैयारी के यह एग्ज़ाम दिया। दूसरी बात, इन्होंने फोकस करा है हम लोग पे दबाव बनाने के लिए और जनता को भरमाने के लिए सरकार फोकस कर रही है कि आप बापू सभागार के बारे में बात करो, उस पर सोचो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ों को छुपा रहे हैं। गया में माइक से अनाउंस हुआ है क्वेश्चन का आंसर, पहली बात। दूसरी बात, केवल बापू सभागार में लेट से प्रश्न नहीं दिया गया है, लेट से प्रश्न और भी सेंटर पे दिए गए हैं। कहीं 12:20 में दिया गया है, कहीं 12:25 में दिया गया है। और यह आयोग का चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे थे कि जिनको जितना लेट मिला है क्वेश्चन उनको उतना एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 2 बजे सबका प्रश्न लिया गया है। दूसरी बात, हम आरोप लगाते हैं इस सरकार पे, आयोग पे, चेयरमैन पे, ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट किया गया है, जो क्वेश्चन बनाया गया है, यह अब तक का सबसे निम्न स्तर का प्रश्न था। हम लोगों ने बीपीएससी का एग्ज़ाम पहले भी दे रखा है, मेंस भी दिया है, तो ये अब तक का सबसे निम्न स्तर का प्रश्न था। और यह प्रश्न को बिहार जैसे राज्य में, जहां पहले से भी धांधली होती आई है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में धांधली हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ धांधली नहीं हुई है। अभी हाल ही कुछ दिनों पहले जो एक एग्ज़ाम हुआ था, आपको क्या कहते हैं, हेल्थ कम्युनिटी मैनेजर का। बीपीएससी की जो बात है, बीपीएससी की जो बात है, जो बीपीएससी चेयरमैन, मैं आपको एक बात हमारी आप बस पहुंचा दें लड़कों तक। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, यह क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है कि किसी खास वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसमें धांधली सेटिंग करके बनाया गया है।
और दूसरी बात, इस क्वेश्चन को कोई भी व्यक्ति, जो भी एक छात्र है, 2 मोबाइल लेके बैठ जाएगा। 40 प्रश्न का ये क्वेश्चन पेपर होता है। 2 मोबाइल लेके अगर वो बैठ गया तो आराम से दोनों लड़का मिलके इस क्वेश्चन को 20 मिनट में सोल्व कर देगा। आप एक बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर वह क्वेश्चन 20 मिनट में सोल्व हो रहा है मोबाइल से, तो कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल है? ये चीज़ जो है, ये चीज़ किसी लोग को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और बिहार जैसे राज्य में जो है ऐसा होता आया है, क्वेश्चन लीक होता आया है, लड़का क्वेश्चन रटता रहा है और नौकरी लेता रहा है। तो देखिए ये चीज़ जो है सो यहाँ दिख रहा है, ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। जो ये क्वेश्चन फॉर्मेट किए हैं, बाहर बड़ा सवाल सामने आ रहा है, इधर आइए। बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि बीपीएससी की व्यवस्था पर झोल लग रहा है। धीरे धीरे देखिए परत दर परत बीपीएससी की पोल खुल रही है और बीपीएससी चेयरमैन जिस तरह से पीसी करके अपनी दाग छुपा रहे हैं, वो अब लग रहा है कि इस बार बीपीएससी चेयरमैन अपनी दाग नहीं छुपा पाएंगे और सरकार पर भी ये सवालिया निशान लगेगा। क्या लग रहा है कि ये बड़ा झोल आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुद्दा है री एग्ज़ाम। मेन चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन का। मान लीजिए कि 12,000 जो लोग पेपर देंगे वो उनका पेपर आसान आएगा तो ऐसे ही रेस से आगे निकल जाएंगे। ऐसे मान लीजिए 12,000 में से 8,000 का भी सिलेक्शन हो गया प्री में, तो आगे रेस से पहले ही आगे हैं हम लोग से। चलिए तो हाँ, ये बात री एग्ज़ाम होना चाहिए, ये तमाम बात को लेकर के ये दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज पप्पू यादव ने भी इस बात का खुलासा किया कि बहुत तरह के यहाँ धांधली चल रही है।